कुछ दिनों बाद होली का त्योहार है। लोग तैयारी कर रहे हैं कि होली पर मिठाइयाँ बनाएंगे, खाएंगे, धूमधाम से होली का पर्व मनाएंगे। लेकिन ऐसे में एक ऐसी खबर आ गई है जिसने आम आदमी का बजट गड़बड़ा दिया है। जी हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बल्कि सीधे 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम 350 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अमीर आदमी को शायद इससे कोई फर्क ना पड़े, उसकी सेहत पर भले 1000 रुपए बढ़ जाएं तो भी वो बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना ऐसे परिवारों में जाया जाए जहां इंसान मेहनत करता है, मेहनत से अपने परिवार को चला रहा है, जिससे देश की सरकार भी देखे तो उसे पता चले कि आम आदमी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम इंदौर में मौजूद हैं और ऐसे ही एक आम परिवार में मौजूद हैं जिनका काम आप देख रहे होंगे फ्रेम में कि कपड़ों की प्रेस करते हैं, लोगों को सुविधा देते हैं, समय पर पहुंचाते हैं, मेहनत करते हैं और इस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिसोदिया। अशोक जी, इस साइड आइए। ये बताइए अशोक जी, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 27-28 साल हो गए मेरे। 28 साल हो गए। आज सिलेंडर के दाम सीधे 50 रुपए बढ़ गए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने सुना होगा, पता चला होगा मोहल्ले में या सुनते ही है, टीवी भी आप देखते ही होंगे, अब ये 50 रुपए बढ़ने से कितना बड़ा झटका आपको लगा है? बढ़ता ही है ना, अब मालूम ही नहीं पड़ता इतना कहाँ से बढ़ जाता है, फिर एकदम जब देते हैं जब मालूम पड़ता है कि ये बढ़ा हुआ है। तो ये सिलेंडर के दाम बढ़ने से परिवार के बजट पर आपके पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ेगा ना असर तो। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? फिर बजट को मैनेज करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि आपकी बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं और आप गाड़ी भी यूज़ करते हैं, पेट्रोल भी उसमें लगता होगा, सारे परिवार का जो खर्च है, तो फिर कैसे क्या, फिर इसको कैसे आप कम करते हैं? कुछ बजट घटाते हैं अपने परिवार का? बजट क्या, अपने ऊपर ही थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कब तक कंट्रोल करेंगे? जब तक जहाँ तक होएगा वहाँ तक करेंगे। जी, अभी तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है कि सिलेंडर पे? कुछ नहीं, 21 रुपये आती है शायद कुछ। 21 रुपए? हाँ। तो जैसे आपने कहा कि कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले भी दाम बढ़ते रहे हैं तो पहले भी फिर कंट्रोल किया होगा। अच्छा, आमदनी भी जरा आप बताएं, क्या पहले से बढ़ गई है या उतनी ही है? आमदनी कहाँ है, अभी थोड़ी बहुत चली है। कोरोना के बाद से कहाँ इतनी बढ़ी हुई है इतनी नहीं बढ़ी। अभी। नहीं। चलिए इनकी रसोई में भी जाकर के हम देखते हैं, क्योंकि एक परिवार को महिला चलाती है और वही मैनेज करती है, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि परिवार का बजट किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से आम परिवारों में लोग रहते हैं, कैसे घर को मैनेज करते हैं, बजट चलाते हैं, बजट को मैनेज करते हैं और क्या बीतती है परिवारों के ऊपर। हम इनकी रसोई में हैं, आप देख सकते हैं, भगवान का मंदिर भी है, चारों तरफ ये किचन सजा हुआ है। क्या नाम है आपका? विद्या सिसोदिया। विद्या जी, ये बताइए कि अभी हमने भाई साहब से बात की कि उनने कहा कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, बजट को हम मैनेज करते हैं। आप पूरे परिवार को चलाती हो, महिला ही मैनेज करती है पूरे बजट को, तो ज़रा आप बताएं कि सिलेंडर के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इससे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या असर है? परिवार पे तो असर पड़ेगा ना सर, क्योंकि गरीबी तो इतनी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। तो इनको सोचना चाहिए कि इतने गरीब परिवार पे ज़्यादा असर पड़ेगा, अमीर को कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, क्योंकि जो भी कुछ है, जो है सब गरीब की समस्या है, अमीरों की कोई समस्या नहीं है। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके तो पास तो सभी है ना, पर जो परेशान होंगे वो तो गरीब होंगे। तो आपको लगता है कि भले सरकार दाम बढ़ा दे, लेकिन गरीबों को, जिन परिवारों की आय कम है, उनको कुछ ना कुछ सुविधा देनी चाहिए? जी सर, देना चाहिए, उसमें क्या है। हाँ। ये बताइए कि अभी होली का त्यौहार भी है कुछ दिनों बाद, अब 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गए हैं, पहले भी बढ़ते रहे हैं लेकिन अब 50 रुपए सीधा बढ़ा दिया गया है। अभी आप सिलेंडर कितने में खरीद रहे हैं? अभी तो 1081 में कितने में खरीद। हाँ। 50 रुपए अब सीधे और बढ़ के आएंगे। हाँ, अब और बढ़ के आएंगे। तो अब इससे कहीं ना कहीं अब आप कैसे मैनेज करेंगे इसको? मैनेज तो करना पड़ेगा, जैसे हो जैसे करेंगे, हाँ खर्चे में करेंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे भी करेंगे। जी। तो आप भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब काम करते हैं, आप भी उसमें सहयोग करते हैं, तो आमदनी को लेकर के ज़रा आप बताएं कि पहले से आमदनी बढ़ रही है या केवल महंगाई बढ़ती जा रही है? आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि खर्चे का काम है, ऐसे ही है, कराते गिराक वो इतना पैसा देते नहीं है। और आमदनी तो कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ रही। कोरोना में तो सब धोबी समाज पूरा ही बैठा हुआ था, अब धीरे धीरे ये काम चला है तो चल रहा है जैसे तैसे, पर बाकी वो काम नहीं कराते, देते नहीं है पैसे, जितनी मेहनत कराते उतना पैसा नहीं देते। नहीं देते।
बच्चों की फीस भी जाती होगी स्कूल की, क्या कुछ रियायत देते हैं स्कूल वाले कि भाई महंगाई बढ़ गई है तो हम बच्चों की फीस कम ले लेंगे? नहीं, कोई फिर वो कुछ नहीं है, वो तो बस आप भरोगे पैसे तो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो घर भेज देंगे। घर भेज देंगे? तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कई बार? हाँ, आती है, कई बार आ चुकी है, उसमें क्या है। तो वो दर्द नहीं समझते परिवारों का कि भाई महंगाई बढ़ गई है, दे देंगे या कुछ रियायत क्या दे समझेंगे, वो तो एग्जाम बोर्ड के पहले ही, एग्जाम के पहले ही कह देते हैं, बोले पैसे भरो, नहीं तो बोले एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। ये तो उनका खुला कहना है स्कूल वालों का। तो अब वो तो पैसे तो कैसे भी भरना है, टंकी भी लाना है, सभी करना है, कैसे भी कैसे तो करेंगे। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो कटौती करते हैं खुद के बजट में, तो ज़रा आप बताएं, जब महंगाई बढ़ जाती है, आप ही घर को चलाती हैं, फिर आप लोग कैसे, किन किन चीज़ों में, खुद के खर्चों में क्या क्या कटौती करते हैं? खुद के खर्चों में करेंगे और क्या, घर के खर्चों में भी कटौती करेंगे और दूसरे खर्चों में भी करेंगे और करेंगे जैसे भी होगा। अब जैसे मेहमान भी आ जाते हैं कई बार और सिलेंडर से ही सारी चीज़ें होती हैं, शहरों में चूल्हे तो है नहीं है जैसे गांव में होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कई बार मन पे लगता है कि भाई कि मेहमान आ गए और सिलेंडर इतना महंगा है, तो ये चीज़ें भी। अब मेहमान तो आते रहते हैं, मेहमानों का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाते हो। तो अब अपने रिश्तेदारों को तो कोई मना नहीं करेंगे, बाकी जो भी है जैसा भी है अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो तो अब चलाएंगे जैसे भी। क्या करें, अब बढ़ गए तो जैसा भी होगा, अगर सरकार चाहेगी तो करेगी कम, नहीं तो फिर ठीक है, जिसको जितना दुख झेलना है वो तो झेलेगा ही, सही है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो आप क्या कहेंगी, सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो मेरा तो यही निवेदन है कि गरीबों के लिए सोचो, अमीरों के लिए मत सोचो, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो भी है, गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है, उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है सरकार को। तो इनका कहना है कि गरीबों के लिए सोचें, अमीरों के लिए भले ना सोचें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है उनका सिलेंडर जो अब ज़्यादा कीमत में मिलेगा हर परिवार में। बेरोजगार भी होंगे, जो गांव-गांव में लोग रह रहे हैं, उज्ज्वला योजना की सरकार ने बात की, वो पता नहीं सिलेंडर भरवा पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा दिन ब दिन हो रहे हैं। तो देश की सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे लोगों में मोटिवेशन बना रहे, वो महंगा सिलेंडर भी खरीद पाए, उनको दुख ना हो, दर्द ना हो, या सरकार को आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें जिससे सरकार के कानों तक, उनकी आंखों के सामने एक आम परिवार का दर्द पहुंचे और सरकार शायद उनकी बातों को सुनकर के कुछ रियायत आम परिवारों को, गरीब लोगों को दे पाए, जिससे वो अपने परिवार को ठीक ढंग से संचालित कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।